आंसर की के आने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा तलबा और तालिबात के बीच में बात करने का सबब बनी हुई है वो है कट ऑफ कितनी जाएगी। और आपने मुख्तलिफ अंदाजे देखे भी होंगे। लोगों ने या तो बहुत ज़्यादा हाई जो है कट ऑफ को बढ़ा दिया है, या कुछ लोग जो है कि पिछली बार कट ऑफ के कह रहे हैं कि उसी के आसपास होगी या उससे कुछ कम जाएगी। हर तरह के अंदाजे जो है आपने देखे होंगे। आज हम भी उसी अंदाजे को लगाएंगे, लेकिन यूं ही नहीं बल्कि हम देखेंगे कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कहाँ तक जाएगी और कितने बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं इस बार क्वालिफाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू 2019 में, 2019 में जो पेपर हुआ था दिसंबर का, उसमें जनरल के कितने बच्चे, कितना कट ऑफ गया था नेट का जेआरएफ के लिए, और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, इन तमाम को सबसे पहले हम देखेंगे। तो 2019 में जो जनरल का जो जेआरएफ का कट ऑफ गया था वो गया था 64.67। जनरल का गया था 64.67 ये जेआरएफ के लिए। आप ठीक 2020 में आएंगे तो ये 4% बढ़ता है। 64.67 से जनरल का 68.67 होता है। जो अभी इससे पहले का लास्ट पेपर जो हुआ है 2020 में, वो 68.67 चला जाता है। और नेट का जो है 57.33 था, वो बढ़कर 62.67 हो जाता है। ईडब्ल्यूएस को हम देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का 2019 में 62.67 गया था जेआरएफ के लिए, और 2020 में गया था 66.67। 4% ईडब्ल्यूएस का भी बढ़ जाता है 2019 के बाद 2020 में। ओबीसी का भी हम देखते हैं। ओबीसी का गया था जेआरएफ का 62%, और ये बढ़कर 2020 में हो जाता है 66%। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि 2019 में जनरल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 64.67। तो 2020 में 4% बढ़ता है, 68.67 हो जाता है। ईडब्ल्यूएस का गया था 2019 में 62.67, ये भी 4% बढ़ता है और ये 66.67 हो जाता है। ओबीसी का जेआरएफ का गया था और 2019 में 62%, और ये भी 4% बढ़ता है, 66% हो जाता है। यानी 2019 की जो कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए, उसके मुकाबले में 2020 में 4% जो है उसमें हम देखते हैं कि उछाल होती है। 4% जो है कट ऑफ जो है ऊपर चली जाती है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाइड हुए थे, तो 2019 में जो जनरल जो जब गई थी 64.67, उस वक्त जो है 14 बच्चे जो हैं क्वालिफाइड हुए थे। और जब 68.67 गई थी 2020 में, उस वक्त भी 14 बच्चे जो हैं जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हुए थे। ईडब्ल्यूएस का हम देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का जब गई थी 62.67, उस वक्त जो है 7 बच्चे जो हैं क्वालिफाइड हुए थे। और 2020 में 66.67 जब गई थी, उस वक्त 6 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। ओबीसी का हम देखते हैं। ओबीसी का देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जेआरएफ का जो 62% गया था 2019 में, 10 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, और 2020 में 19 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। 66% जब गया था, तो ये बताया जाता है कि 6% लोगों को लिया जाता है जेआरएफ के लिए। तो ये 6% उसमें से लिया गया था। इस बार बताया जा रहा है कि 6% से ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा। अगर लिया जाता है तो आप पिछले के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि 2020 में 14 बच्चों को लिया गया था, और जनरल के, ईडब्ल्यूएस के 6, और 19 ओबीसी के। ये हमने बात की। अभी आप इसको अपने जहन में रखें, आगे बात होगी कि इस बार कट ऑफ किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेट का क्या था। 2019 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी नेट की, वो गई थी 57.33%, और 2020 में गई थी 62.67%। ईडब्ल्यूएस की गई थी 52% 2019 में, 2020 में जाती है 57.33%। ओबीसी की गई थी 2019 में 52%, यानी सेम थी जो ईडब्ल्यूएस की थी, वही सेम ओबीसी की भी थी। 52% ईडब्ल्यूएस की भी, ओबीसी की भी। और ओबीसी की 52% गई है 2019 में नेट क्वालिफाइड के लिए, और ये बढ़कर 2020 में हो जाती है 58.67%। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की है कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी, जो 58.67% 2020 में नेट क्वालिफिकेशन के लिए, उससे कम गई थी ईडब्ल्यूएस की। 57.33% गई थी। ओबीसी की गई थी 58.67%, ईडब्ल्यूएस की गई थी 57.33%। हालांकि जेआरएफ के लिए
0.67% जो है ये ज़्यादा चाहिए था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओबीसी की 66% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 66.67% गई थी। तो ईडब्ल्यूएस वालों को हमें यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी जब ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाला जब से ये फार्मूला आया है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप उसमें सीट देखें, 6 लोग पिछली बार क्वालिफाइड हुए थे, उससे पहले 7 लोग, उससे पहले जो है 9 लोग क्वालिफाइड हुए। तो 6 7 9 इसी तरह रहते हैं। इस बार अगर हम ये मान के चलें कि पिछले के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा, लेकिन तो कितने क्वालिफाइड हो सकते हैं? आप इस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा रही है। तो पिछली बार जो नेट के स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड हुए थे जनरल के, 160 बच्चे नेट क्वालिफाइड हुए थे जनरल के। ईडब्ल्यूएस के 64 लोग क्वालिफाइड हुए थे नेट के लिए, और ओबीसी के 120 लोग। तो जनरल के 160 क्वालिफाइड हुए थे नेट के लिए, 14 क्वालिफाइड हुए थे जेआरएफ के लिए। ईडब्ल्यूएस में 64 क्वालिफाइड हुए थे नेट के लिए, और 6 क्वालिफाइड हुए थे जेआरएफ के लिए। ओबीसी में 120 क्वालिफाइड हुए थे नेट के लिए, 19 क्वालिफाइड हुए थे जेआरएफ के लिए। इस बार इससे ज़्यादा स्टूडेंट को जो है इनको नेट और जेआरएफ के लिए लेना है। लेकिन अब क्या मसला है ना कि मैंने पिछली बार भी जब ये बात रखी थी और कहा था कि पिछली बार के ही आसपास जो है कट ऑफ जाने वाली है या उससे भी थोड़ी सी हाई जाएगी, तो लोगों ने एतराज़ किया था कि आप यूं ही कह देते हैं। लेकिन क्या है ना, यूट्यूब चैनल की वजह से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट के बारे में पता चलता है उनका कितना सही हुआ है, किस तरह का पेपर था। पेपर मैंने खुद दिया था, इस वजह से मुझे मालूम था कि पेपर फर्स्ट पेपर में दिक्कत हो सकती है, सेकंड पेपर जो है और भी पेपर के मुकाबले में इजी था और सालों के मुकाबले में। तो इस बार आप पता करें, बच्चों के बहुत ज़्यादा सही हुए हैं। 80 प्लस सही हुए, 85 प्लस सही हुए, 88 89 90 तक में जानने वाले मेरे बच्चे हैं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को 90 तक उनका सही हुआ है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 प्लस, जो उनका दोनों पेपर्स में मिलाकर सही हुआ है। किसी का 100 105 106 107 108 तक सही जो हुआ है। 110 से भी ज़्यादा लोगों का जो है 110 सवालात से भी ज़्यादा लोगों का सही हुआ है। तो इस बार कट ऑफ जो है ना, ये मान कर चलें कि 4% पिछली बार बढ़ी थी 2019 के मुकाबले में 2020 में। इस बार भी आप मान के चलें कि परसेंट जो है बढ़ने वाला है। ये कट ऑफ जो है पिछली बार के बराबर ही नहीं रहेगी, थोड़ी सी बढ़ने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कम कम करके भी ना, मैं पिछली बार जितनी बड़ी थी 2019 के मुकाबले में 2020 में, उसी के आसपास ले जाऊंगा। यानी कि 64 से 68 चली गई थी, तो इस बार आप मान के चलें कि 72 चली जाएगी, 72 चली जाएगी इस बार। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात जो है सही हुए हैं। किसी के 105, किसी के 107, किसी के 109, इस तरह के जो सही हुए हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ जा रही है मेरे अंदाजे के मुताबिक, और मैंने जो तमाम चीज़ों को जब एनालाइज किया है और यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर भी मैंने पोल करवाया, अगर उस पोल में लोगों ने बिल्कुल सही सही पोल किया है पूरी ईमानदारी के साथ, उस पोल के एतबार से उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको सामने रखते हुए मैं बता दूं कि जो जनरल की जो इस बार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 72.67% है जेआरएफ के लिए। 72.67% है जेआरएफ के लिए। इतना अगर है, या हो सकता है कि 1% कुछ कम हो जाए या आगे पीछे थोड़ी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा 70 में ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि 70 या उससे कम में ही हो जाए। लेकिन जो देखा जाए, जो आजकल जो दिख रहा है हमको, वो इसी के आसपास दिख रहा है। नेट के लिए 66.67, जनरल का 66.67 अगर आपका है या इसके आसपास थोड़ा है, तो आपका ये मान के चलें कि नेट हो जाएगा। जेआरएफ के लिए आपको 72.67% चाहिए। हो सकता है कि आधा 1% ज़्यादा चाहिए हो या आधा 1% कम भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जाए तो 70.67% जो है जेआरएफ के लिए चाहिए हो सकता है। यानी टोटल आपके 106 सवालात सही होने चाहिए, और 62% जो है नेट के लिए हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड अंदाज़ा है, हो सकता इसी के आसपास मेरा ये अंदाज़ा है कि होगा। ये बिल्कुल ये ना मान के चलें कि यही होगा। और ओबीसी के लिए 70% जो है इस बार जा सकती है, 70 से 71% जो है इस बार जेआरएफ के लिए जा सकती है। और नेट जो है 63 से 64% के आसपास जो है नेट के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए
कट ऑफ जो है उसके आसपास जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो आप देखेंगे उसको इर्द गिर्द और उसके जो चीज़ों को सामने रखेंगे तो यही कट ऑफ जो है सामने आ रही है। हालांकि मैं चाहूँगा कि कट ऑफ जो है और भी कम जाए, और क्योंकि इस बार तो है ये कि पिछली बार से ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि इससे थोड़ी सी कम आए। अगर पिछली बार से ज़्यादा लिए जा रहे हैं, अच्छे खासे लिए जा रहे हैं, डबल लिए जा रहे हैं, तो थोड़ी सी हो सकता है कम हो। देखिए बहुत ज़्यादा अगर कम की कोई उम्मीद रख रहा हो कि पिछले साल से कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पिछले बार की इतनी या उससे तो हाई जाने वाली है। 2% आप ज़्यादा मान लें, 3% मान लें, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है वो 4% का है। जनरल की जो JRF की है 72.67, EWS की 70.67 और OBC की 70%। और नेट के लिए जनरल की 66.67 और EWS के लिए 62% और OBC के लिए 63% जो है इस बार जो आसार नज़र आ रहे हैं इस बार इस कट ऑफ के, वो दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं।